क्लास 12 आज अपन अध्याय 5.1 में मैंने आपको 1 से 4 क्वेश्चन कहा था प्रैक्टिस करना, समस्या हो तो आप पूछ लेना। ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम स्टूडेंट और बहुत ही कम टीचर इसको कर पाते हैं। तो अभी अपन देखते हैं ये कैसे है। ये क्या कह रहा है, ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स निकालता। तो ए इनवर्स के लिए मैंने आपको कहा था M11 M12 मतलब आपको उप सारणिक निकालनी है, फिर सखंड निकालना है, फिर सखंडज मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। तो ये ए आपको दे रखा ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या, राइट हैंड साइड निकालनी है। ये पहले मैंने क्या किया, 1/9 का गुणा करवा दिया सबसे, तो ये आया आपके पास, ठीक है। और अब आपको ए ट्रांसपोज निकालना, तो इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, ठीक है। इसका मोड ऑफ ए निकाला, मोड ऑफ ए निकालना आता है आपको, प्रसरण करना आता है। जैसे ही प्रसरण, अब देखो प्रसरण भी इसमें है ना, जैसे दे रखा वैसे ही करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 56/81, ऐड करेंगे ये आएगा। तो ये आपको प्रसरण करना है, ये आ जाएगा आपका क्या, मोड ऑफ ए मतलब सारणी का मान निकाल दिया। अब M11 आपको निकालना आता है, वही इन दोनों को छिपा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई, मतलब ये आएगा, फिर इसके अंदर वाला ये आएगा और इसके अंदर वाला ये आएगा, ठीक है। ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा। फिर इसी तरीके से आपको M21 M22 और M23 निकालना, फिर M31 M32 और M33 निकालना है। ये कैंसिल आउट हो रहे, ध्यान रखना। ये सारे, ये A का मान आया, ये B का मान आया, सॉरी ये A11 का मान आया, ये A12 का मान आया, ये A13 का मान आया, A21 का मान आया, A22 का मान आया, A23 का मान आया, A31। ये चिन्ह चेंज होना मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उस तरीके से आपको M32 और M क्या निकालना है, 33 निकालना है। ये सारे निकाल दिए। ये बोलते हैं सखंडज, जो अपन पहले आराम से निकाल चुके हैं, सखंड। अब ये सखंडज मतलब एडजॉइंट ए क्या होता है, सखंड ऐसे लिख देते हैं। फिर ऊपर क्या आता है, ट्रांसपोज, ऊपर क्या आता है, ट्रांसपोज आता है। तो इसको पंक्ति को स्तंभ में, ये इनके सबके मान रख दिए। पंक्ति, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दिया, पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया, पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया, ठीक है। ये एडजॉइंट ए आया, अपन को निकालना क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए अपन ने फाइंड किया तो क्या आया था, वैल्यू क्या आई थी, ओनली -1। तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारे जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। ये पूरा किसका मान है, ए इनवर्स का मान है। किसका है, ए इनवर्स। तो सॉरी ट्रांसपोज ए का। तो ये आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स बराबर क्या आया, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बराबर ये दे रखा, ये अपन को सिद्ध करना है। तो ए क्यूब का मतलब क्या, ए का 3 बार गुणा करना। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। ये एडजॉइंट ए आ गया। मोड ऑफ ए क्या होता है, इस ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1। मोड ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, इसमें इसका 1 का भाग देंगे, यही आएगा। यानी ए इनवर्स आपका ये आ गया। आपको निकालना क्या, ए क्यूब। क्या निकालना, ए क्यूब। तो क्या होता है, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। इनका गुणा इनसे करेंगे, ये आएगा। फिर वापस ए का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस यही आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आपको ए दे रखा है, बी इनवर्स दे रखा है, आपको निकालना ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स होता है क्या, आप खुद जानते हो। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स दे रखा आपको, ए इनवर्स नहीं दे रखा। तो ए इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया, M11 M21 M22 M21 M22 M23 M31 32 33, ये निकाल के सेकंड ये एडजॉइंट ए निकालना है। फिर ए इनवर्स निकालना बता दिया था मैंने आपको। तो ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आपको दिया हुआ है, तो उनका दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई, इससे ही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये ए दे रखा, आपको सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज ए इनवर्स। मतलब आपको ए ट्रांसपोज निकालना आता है, ये पंक्ति है, इसका स्तंभ बन जाएगा, ये पंक्ति इसका। लेकिन ए इनवर्स, तो पहले मैं आपको ए इनवर्स बता रहा हूँ। ये आपको मोड ऑफ ए दे रखा है, मोड ऑफ ए मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 आएगा, फिर tan इनवर्स आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + tan इनवर्स आया। ये ए ट्रांसपोज है। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए, मतलब इसमें आपको को क्या करना है, ये एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या, इन दोनों को चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज, ये एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए में क्या करना है, मोड ऑफ ए का भाग देना, ये आ गया। इसका भाग इसमें देंगे, ये आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा, आ गया। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अब फॉर्मूले कैसे बनेंगे, इसका पहले इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा करो, इसका गुणा इससे करेंगे, माइनस इसका गुणा इससे करेंगे, ये आएगा। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, cos 2a।
पंक्ति का स्तंभ से इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, माइनस का 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा आएगा। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा और ये एक ने कितना हो जाएगा 2। ये भी फॉर्मूला sin 2x का, ये भी sin 2 अल्फा का, ये cos 2 अल्फा का, ये cos 2 अल्फा का, ये आंसर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, आपको खुद को करना है, बहुत ईजी है, अच्छे से कर लें। अब आप सारणी के अनुप्रयोग, तो सारणी के अनुप्रयोग में देखो, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 3 बिंदु दिए हुए उनके सरेख होने की शर्त निकाल सकते हैं, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे इस फॉर्मूले के ऊपर निर्भर करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, 3 बिंदु दिए होंगे ये आपको, ये A B C ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, तो इनका कुछ नहीं करना, जो बिंदु दिए उनका मान रख देना या 1 1 1 लिख देना 1/2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यानी इस सारणी का आप प्रसरण करोगे, 2 का भाग दोगे तो किसका मान आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या है, सररेख है, ध्यान रखना ये शर्त होती है। सिद्ध करना हो तो उत्तर 0 आएगा। अगर आपको किसी का मान निकालना तो बराबर क्या लेना है, आपको 0 लेना है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा वही जो आपने अभी लिखा था x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह आपको x और y लिखना है। इसका प्रसरण कर लेना, क्या आ जाएगा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सिर्फ आपको प्रसरण करना और कुछ नहीं, क्योंकि 2 बिंदु से गुजरे मतलब वो सररेख हो गई तभी तो गुजरेगी, सररेख होने की शर्त यही है। यहाँ 1/2 था, 2 मतलब कहाँ चला गया, गुणस हो गया 0 से। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, वही फॉर्मूला लगा देना, इसका प्रसरण करेंगे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबको प्रसरण करना। ये कह रहा है सररेख है, तो ये A B C दे रखा है, तो A B C दे रखा तो ये आएगा 3 - 2 1 5 2 1 8 8 1, ये इसका प्रसरण किया, उत्तर क्या आया 0। क्या आया 0, अतः सिद्ध होता है कि तीनों बिंदु सररेख। सारणी के प्रयोग से या क्रैमल नियम से निकाय के हल ज्ञात करना। देखो इसमें 2 हैं निकाय के हल, मतलब x y z का मान निकालना। एक तो निकालना है किससे, मैट्रिक्स सिद्धांत से, और एक है क्रैमल नियम से। तो दोनों इजी है, दोनों ही आ सकते हैं, ज़्यादा चांस क्रैमल नियम के। तो क्रैमल नियम क्या होता है, आपको डेल निकालना पड़ता है, डेल 1 निकालना पड़ता है, डेल 2 निकालना पड़ता है, और ज़रूरत पड़े तो डेल 3 निकालना पड़ता है। 2 मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, तब तो ये 3 चीज़ निकालनी है। अगर 3 चरों वाले हैं तो कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो कैसे, ये 2 चरों वाले हैं तो इसमें 2 चरों वाले, ये डेल होता है, ये याद रखना। डेल 1 मतलब C1 C2 का आएगा, 1 की जगह मतलब A1 A2 की जगह आएगा। फिर B2 मतलब सॉरी डेल्टा 2 का मतलब क्या है, B1 B2 की जगह C1 C2 आएगा। देखो 1 है तो A1 A2 की जगह आएगा, 2 है तो B1 B2 की जगह आएगा। ये जो C है ना वो लिखना है। तो ये इसका प्रसरण करेंगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी, इसका प्रसरण करेंगे डेल 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसे प्रसरण करेंगे डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर डेल 1 में डेल का भाग देंगे तो x का मान आएगा, डेल 2 में डेल का भाग देंगे तो y का मान आएगा। लेकिन ये शर्त ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित होगा। 3 चरों वाले तो ये डेल हो जाएगा, डेल 1 की जगह यहाँ ये D1 D2 D3 आ जाएगा। 2 है तो यहाँ B की जगह D1 D2 आ जाएगा, 3 है तो C की जगह आ जाएगा। तो इसका ये याद रखना फॉर्मूला है, इसका प्रसरण करना, इसका प्रसरण करना, इसका प्रसरण करना, इसका भी प्रसरण करना, जिससे डेल 1 डेल 2 और डेल 3 आ जाएगा। अगर ये सारे 0 हैं तो अनेक हल है, अगर केवल डेल 0 है तो कोई हल नहीं है। अगर तीनों संख्यात्मक मान है तो उसका हल संभव है, तो x y z का मान आ जाएगा। ये इसमें शर्त दे रखी, डेल अगर 0 है, तीनों 0 है तो अनेक हल होंगे। अगर डेल 0 नहीं, एक भी 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अगर ये तीनों 0 नहीं है तो कोई न कोई मान एक अद्वितीय हल होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आप खुद करना, क्योंकि ये जो मैंने बेसिक करा उसी तरीके से। ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर है 7, सररेख है तो सररेख होने की शर्त क्या बताए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0, इसका प्रसरण कर लेना, x का मान आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये तीनों बिंदु सररेख है, सिद्ध करना, मतलब आपको आंसर 0 लाना है। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 हो गया। अब इसका देखो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब C1 C2 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा, ये पूरा कॉमन आ रहा, बाहर ले लिया, दोनों मतलब C1 और C3 आपस में क्या है बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। किसी भी सारणी में 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर, उसका मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0।
ए दे रखा है, बी दे रखा है, रेखा का समीकरण निकालना। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 की जगह x और y आ जाएगा। इसका प्रसरण कर लेना, ये तो हो गया 0, इसका प्रसरण करेंगे तो एक समीकरण आएगा, वही आपका क्या होगा आंसर। इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रसरण करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या कह रहा है, ये दो बिंदु दे रखा है और तीसरा बिंदु आपका ये है। तो इस बार x और y की जगह क्या आ जाएगा आपका, x और y की जगह क्या आ जाएगा k और 0, इसका प्रसरण कर लेना, k का मान 2 मान आएंगे। क्यों, क्योंकि इस बार है ना जो क्षेत्रफल दे रखा है वो प्लस माइनस का हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 लेना। ये आपको एरिया दे रखा है, c का मान दे रखा है, तो प्लस माइनस 2 है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा प्लस माइनस 2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है प्लस माइनस 2, इसका प्रसरण कर लेना और ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, इसका प्रसरण करके k का मान निकाल देना। प्लस लेंगे तो ये आएगा, माइनस लेंगे तो ये आएगा। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, निकाय हल करने क्रेमल नियम से। क्रेमल नियम क्या होता है, ये डेल हो जाएगा, डेल 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 और ये आ जाएगा इसकी जगह। तो ये डेल आ गया, डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया, इसका प्रसरण किया 12 आया, इसका प्रसरण किया 3 तिया 9 9 और 18, ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो बीच में क्या आएगा प्लस, ये हो गया 36। डेल 2 का मान आ गया, डेल आ गया, डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया। डेल 1 में डेल का मतलब 36 में 12 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा, 12 में 12 का भाग देंगे तो किसका, y का मान आ जाएगा। आ गया x और y आ गया। इसी तरीके यह आ चुका है बोर्ड में, अच्छे से करना, अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। इसी तरीके ये सॉल्व करना, जैसे इसमें डेल 0 आ रहा है, डेल 1 भी 0 आ रहा है, डेल 2 भी 0 आ रहा है, तो अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 11 आपको खुद को करना। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। तो ये आपका डेल मतलब ये पूरा, अब ये 1 2 3 की जगह क्या रखना है, 9 52 0 ये रख दिया। फिर b की जगह आएगा ये, ठीक है। तो ये डेल आ गया, डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया, इसका प्रसरण किया, इसका प्रसरण किया, इसका प्रसरण किया। डेल आया -4, डेल 1 आया -4, डेल 2 आया -12। डेल 3 है, डेल 3 का मान आया -20, डेल का मान है -4, डेल 1 का मान है -4, डेल 2 का मान है -12, डेल 3 का मान आया -4। इन सब में 4 4 और 4, -4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1 3 और 5। सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ सवाल वो एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है, स्वयं करें। एग्जाम्पल नंबर 13 10 की तरह है, आपको खुद को करना। एग्जाम्पल नंबर 14 ये हैं अवयव मैट्रिक्स। ये लगभग है ना लास्ट सवाल समझो आप, क्योंकि इसमें ये लास्ट सवाल है अवयव मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैं आपकी प्रॉब्लम लेके आऊँगा, एक वीडियो इसका और बनाऊंगा जिससे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ ही सवाल होंगे, ठीक है, लेकिन वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसका एक वीडियो और आएगा। तो अब इधर देखिए, ये आपको दे रखा, आराम से समझना। तो ये तो दे रखा होता है ना बेटा, ये होता है a। b क्या होता है, ये 9 6 और 2, ये b हो गया। x क्या होता है, ये तो x y z है ना, वो होता है आपका x। क्योंकि पंक्ति का स्तंभ से इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर b आएगा। तो अब आपको a इनवर्स निकालना है। वैसे निकालना क्या, आपको x निकालना जो होता है a इनवर्स b। तो आपके पास में x है, b है, लेकिन क्या नहीं है, a इनवर्स। तो a इनवर्स आपको निकालना है, ये मैंने बता दिया था आपको M11 M12 से। तो ये टोटल आप जब निकालोगे तो आपका ये a इनवर्स आएगा। तो a इनवर्स इंटू b, ये b है, इन दोनों का गुणा करना। तो पंक्ति का स्तंभ से पंक्ति का स्तंभ से पंक्ति का स्तंभ से करोगे, ये आएगा। अब इसमें क्या आया, घटाया -2 -4 -6, तो -2 का भाग देंगे 1 2 3 आएगा। x का मान 1, y का मान 2, z का। ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसका एक सवाल आएगा। निकाय का हल ज्ञात कीजिए मैट्रिक्स सिद्धांत से। ये मैट्रिक्स सिद्धांत अवयव विधि द्वारा, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मिला लेना। एक बार मैं इसी को वापस बता रहा हूँ, आराम से समझ लेना। ये जो दे रखा है वो आपका x होता है, मतलब जो x y z का गुणांक है वो a होता है, और ये जो सामने दे रखा है वो b होता है, और x y z होता है वो x होता है, ठीक है। इसका a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये आपका a इनवर्स होता है। तो a इनवर्स आपने निकाल दिया है, तो a इनवर्स इंटू b करना, क्योंकि x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b। तो ये a इनवर्स है इंटू b है। पंक्ति का स्तंभ से 18 -12 -8 ये रहे। इस तरीके से करोगे तो आपका x y z का मान आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 16 14 15 16 की तरह हल करें, मतलब 15 16 है वो 14 की तरह, ये जो भी करवाए ना, इस तरीके से आपको खुद को हल करना। समस्या आ जाए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो, एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर का आएगा।